6 AM रत्ती गली बेस कैंप, सॉरी 5:30 AM। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं जाहिद खान और ये है मेरा चैनल ट्रैवल टेल्स। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और चाय पी रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है। ज़िंदगी में ऐसा माहौल या तो दूधी पत्थर में देखा है या यहाँ देखा है। और अभी थोड़ी देर में चाय पी के रवाना होंगे लेक की तरफ, रत्ती गली की तरफ। दिस इज़ रत्ती गली बेस कैंप। कल रात को हम 9 बजे तकरीबन पहुँचे थे, तो बाकी गपशप इंशाल्लाह ट्रैक पे लगती है। सुबह सुबह 5:30 बजे की चाय नूर आलम भाई की तरफ से। पूरे बेस कैंप में ये जागे हुए हैं और हम जागे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। 3 बजे माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सर चाय के लिए, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, वी स्टार्टेड द ट्रैकिंग ऑफ रत्ती गली। अभी बेस कैंप में है और अभी स्लोली मूव करना शुरू किया। चाय शाय पी है, नाश्ता नहीं किया। बाकी ये है कि रात को पहुंचे थे 10 बजे, नहीं 9 बजे। और क्योंकि रास्ते में गाड़ी भी पंचर हो गई थी और हम तकरीबन 6 बजे चले थे वहाँ से। 6 बजे। बाकी अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:55। हम तकरीबन 5 बजे जा गए थे। बस एंजॉय किया बेस कैंप को और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं यार। बाकी गपशप ट्रैक पे लगती है। रत्ती गली बेस कैंप। हम जा रहे हैं इस तरफ। बादलों ने सारी खूबसूरत वैली को टेक ओवर कर लिया है। यहाँ से थोड़ा बहुत व्यू बन रहा है और पानी का शोर। नाउ स्टार्टेड द स्टीप पार्ट और उसने थोड़ी सी हालत ख़राब कर दी है। ये बैकग्राउंड में मिनी रत्ती गली। आप सिर्फ इधर भी जाएंगे। बेस कैंप से तकरीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक है रत्ती गली का। स्टीप है लेकिन आराम आराम से रेस्ट करते हुए आएँ पहुँच जाएंगे। जिस तरह के ट्रैक बना हुआ है ना,
ऐसे लगता है किसी ज़माने में ये भी शायद जीप ट्रैक होता होगा। वो सामने रत्ती गली ऑलमोस्ट, लेकिन बड़ी अक्लमंदी की है इन्होंने इसको जीप ट्रैक को ख़त्म करके इसको हॉर्स राइडिंग ट्रैक या हाइकिंग ट्रैक बनाया है, वरना इसका हाल भी सैफ अल मुलूक वाला होना था। घोड़े का आखिरी स्टॉप, इस जगह से आगे घोड़ा ले जाना सख्ती से मना है। ऐसी होती है हिफाजत अपने टूरिस्ट पॉइंट की, इसलिए रत्ती गली अभी तक इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। ये तकरीबन लेक से 20-25 मिनट पहले ही है ये, सिवाय मज़दूर अफराद के, बाकी आप हॉर्स राइडिंग यहाँ से आगे नहीं कर सकते। यू हैव टू हाइक। So we are here. जरा नीचे भी दिखा दे। ये कहाँ से हम लोग? इसकी बैक साइड पे बेस कैंप है। बेस कैंप है। आखिरकार थोड़ी देर में रत्ती गली नजर आने वाली है। ये रत्ती गली के ग्लेशियर्स, उसकी स्काई हाई क्लिफ्स। अभी दीदार तो नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्वियसली भी 6:30 बज रहे हैं मॉर्निंग में। मतलब हमें लगे कोई 35-40 मिनट। 35-40 मिनट लगे। हाँ। नॉर्मल स्लो भी है, हालांकि बहुत स्लो आए हैं, रुक रुक के। रुक के हैं। 1 घंटे में भी आप पहुंच जाएंगे आराम से। हाँ, और हम पहले रुक रुक के आए, कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। आराम से पानी पीकर सुकून से, सांस तो हर सूरज चढ़ना है। लेकिन आज हम पहले बंदे होंगे जो रसीद। वेरी फ्यू अमंग अस आर हियर। मतलब मेरे ख्याल में हम पहले 2 हैं जो आज सुबह इस जगह पहुंचे हैं। यस, देयर इज रत्ती गली। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद कितनी बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ हमारा? कितनी बार कैंसिल किया प्रोग्राम? 3 साल से प्लान कर रहे हैं। छुट्टियों का इशू, कभी कोई इशू कभी कोई इशू। फाइनली वी आर एट रत्ती गली। छुट्टियां मिलती तो इस पे बर्फ पड़ जाती है। हाँ, इसका भी मसला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहुंच गए। बहुत खुश है भाई इंजी, होना भी चाहिए, बनता है खुश होना, अचीवमेंट है भाई। ये तो हम ही जानते हैं ना हमने कैसे उसको अचीव किया है। इंजी तो भाई जो लोग प्लान कैंसिल करते रहते हैं हिम्मत करो, आप भी पहुंच ही जाओगे। कोई बंदा नहीं है। मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे का व्यू आपको दिखा रहे। मॉर्निंग में सारे देख ले, कोई बंदा नहीं भी पहुंचा यहाँ। अच्छा ये दिखा देते। ओए इंजी 2 हैं वो बैठे हैं। इनको दिखा दे दो। हमसे पहले 2 और लोग आए हुए हैं। 2 पहुंचे हुए हैं भाई। फाइनली मी एंड द रत्ती गली। किसी भी झील पे पहुंच के उसको अगर छुआ नहीं तो मेरे ख्याल में आपका समिट कंप्लीट नहीं होता। सो लेट्स डू दैट। रत्ती गली पे, और ये स्लोली देखें जैसे लेक को कवर करते हुए। क्या व्यू है इनका भी, सुभान अल्लाह।
वेदर का पता नहीं चलता। अभी क्लियर था बिल्कुल और अगले मिनट में बादलों ने सारी जगह कवर कर लिया। किसी भी अल्पाइन लेक पर पहुंचकर मुझे बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे वो झील मुझसे बात कर रही हो, मेरा हाल अहवाल ले रही हो, जैसे दो शनासा एक दूसरे से मुद्दतों बाद मिलकर गर्म जोशी से मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी मुलाकात होती है मेरी इन झीलों से। ऑफ सीजन में तन्हाई के लम्हे की कहानी सुनाती हैं ये झीलें। रत्ती गली से भी मेरी मुलाकात ऐसी ही है, जैसे इसको पता है कि मैं इसको गायबाना तौर पर बहुत अरसे से जानता हूँ। और जैसे रत्ती गली मेरे इस्तकबाल पर मुझे दिखी, शायद मेहमान नवाजी का पूरा हक अदा हुआ। कभी धुंध में छुपना, कभी सूरज का चमकना, कभी बादलों की चादर। इन्हीं अदाओं की वजह से शायद मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने रत्ती गली पे पूरी किताब लिख डाली। रत्ती गली पर एक किताब शायद नाकाफ़ी हो, लेकिन अगर लिखने वाले तारड़ साहब हों तो ये मुमकिन है। ट्रैवलिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है, स्पेशली अगर आप मेडोज़ और अल्पाइन लेक्स को देखने के शौकीन हैं तो मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप ये जो अल्पाइन लेक्स है ये मिस करते हैं और सिर्फ रोडों पे ट्रैवल करके आगे निकल जाते हैं, सिर्फ वेदर एंजॉय करते हैं तो मेरे ख्याल में आप अधूरी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बेहतरीन ट्रैवलिंग ये है कि आप थोड़ा सा खुद को डिस्कम्फर्ट में डालें और ऐसी जगहों पर आएँ, अल्पाइन लेक्स पे आएँ, मेडोज़ पे आएँ, इन जगहों को समिट करें, बेस कैंप्स को एंजॉय करें। यहाँ जो माहौल यहाँ है ना, जो खूबसूरती यहाँ है वो रोड साइड्स नहीं है। चाहे आप हुंजा तक चले जाएं KKH पे, बहुत ही क्रेज़ी कर लेंगे तो लेकिन बात ये है कि जो माहौल आपको लेक्स और मेडोज़ पे मिलता है ना, कहीं और नहीं मिलता। क्या ख्याल है इंजी? यहाँ पे आके गुम हो जाता है बिल्कुल, है ना? ऐसा लगता है बस सुकून से बैठ जाओ इधर आके, सुकून से कुछ भी ना करो, बस बैठे रहो यहाँ पे, उसको देखते रहो। एग्जैक्टली। पीछे हो गया काफ़ी रश, अभी बज रहे हैं 8 तकरीबन। हमारा जाने का अभी वापस कोई मूड नहीं है, तो हम ज़रा पुरसुकून साइड पे मूव कर रहे हैं।
से आते हैं बेस कैंप तक, रत्ती गली की बेस कैंप तक, तो यहाँ के लोगों का अखलाक बहुत अच्छा है। आप इनसे डिस्काउंट की बात करो, आप इनसे जीप की बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो ना, तो ये बड़े मिलनसार और अखलाक से बात करते हैं। मोस्टली तो हमने देखे, आप कहीं भी जीप करा रहे हो तो वो आप उनसे बात कर, डिस्काउंट की बात करो, कहते हैं आपने एक कॉमन फिक्रा सुनोगे, यार चलना है तो चल लो, नहीं तो टाइम ना वेस्ट करो। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इंतहाई मुनासिब रात को मेरे ख्याल में हमें 1500 में रूम मिला है, और काफ़ी बड़ा रूम, तो जिसमें 10 बंदे आराम से आ जाएं। और जीप के भी किराए बड़े मुनासिब थे, और अगर आप 3-4 लोग मिल के आएँ तो आप पे डिवाइड हो जाता है। बाकी किचन वालों से बात करो, घोड़े वालों से बात करो, जिससे भी बात करो, बहुत ही इखलाक वाले लोग हैं ये। जी तो दोस्तों, कैसी लगी रत्ती गली आपको? अब हमारा वापसी का ज़रा सफ़र शुरू होता है, स्पिलवे की तरफ जाएंगे, वहाँ से मिनी रत्ती गली के साथ साथ होते हुए नीचे बेस कैंप की तरफ जाएंगे। नाश्ता नहीं किया हुआ, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, बाकी मुलाकात इंशाल्लाह रास्ते में होती है। स्पिलवे ऑफ रत्ती गली। जो रत्ती गली से पानी बह के नीचे आता है और साथ में कुछ चश्मे आ रहे हैं, वो यहाँ इकट्ठे होके एक छोटी सी खूबसूरत सी लेक बनाते हैं। वो जो ऊपर है स्पिलवे ऑफ रत्ती, मेन रत्ती गली, वहाँ से भी पानी आ रहा है और यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और फिर यहाँ से आगे बेस कैंप की तरफ जाता है। बेस कैंप पहुँचने वाले हैं और करेंगे बेहतरीन सा नाश्ता। थक गए शदीद, रत्ती गली का 1 इंच भी नहीं छोड़ा, हर जगह आगे पलट के देखी है, बाकी छोड़े मिनी रत्ती गली भी देख लिया है। और अभी लोग जा रहे हैं ऊपर सारे, हाँ। वापस आने वाले भी पहले हैं। और अभी पियेंगे चाय, नाश्ता करेंगे, सख्त भूख लगी हुई है। वी आर बैक इन द कैंप साइट ऑफ रत्ती गली और आप करेंगे नाश्ता। बहुत शदीद ज़रूरत पड़ रही है नाश्ते की। तैयार हो रहा है, नाश्ता तैयार हो रहा है नूर भाई के ढाबे पे एट रत्ती गली बेस कैंप। ये हमारे खुश्क पराठे और उसके साथ हमने करने हैं ज़रा ऑमलेट खाने हैं। नूर भाई ने हमारा नाश्ता तैयार कर दिया और नाश्ता भी हम अंदर करने लगे हैं। ये चेक करें जी, रत्ती गली ट्रैक के बाद और नाश्ते बगैर करने का इंजाम।
ये होता है। तो नाश्ता करके जाएं, वरना कुछ खाने के साथ लेके जाएं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाया था सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, नाश्ता डन, जीप हमारी रेडी है, बिलाल रेडी है, नूर भाई के पास किया नाश्ता। आई होप कि आपको ये वीडियो रत्तीगढ़ की पसंद आई होगी। बहुत इन्जॉय किया यार हमने, ख़ास तौर पर इनकी मेहमान नवाजी, बहुत अच्छे, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। तो अभी निकलते हैं वापस द्वारिया की तरफ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे पतलिया लेक, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।